हज़रत आमीना कहती है, सुनो हुजूर की शान क्या, हुजूर की शान क्या। हज़रत आमीना तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, पांचवा महीना गुजर गया। फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। वाह बेशक, बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो कब्रिस्तान जाके बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। फरमाती हैं 5 महीने गुजर गए, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुबारकबाद देता रहा। अगर सुन्नी मुबारकबाद दे तो तेरे पेट में दर्द होता है, नबी मुबारकबाद दे तो तेरी नानी मर जाती है? क्यों कलेजे फटते हैं तुम्हारे? हजरत आमीना कहती हैं, अगर हजरत आला हजरत की हम बात करें तो कहते हैं जी वो तो बरेली वाले हैं, उन्होंने तो इश्क में कर दिया। चलो इन्होंने इश्क में किया, नबी की अम्मी तो सच्ची कह रही हैं। अगर मेरी आप ना मानेंगे तो कुछ नहीं जाता आपका, और नबी की अम्मी की अगर नहीं मानी तो कुछ नहीं रहता आपके पास फिर। बेशक, ये याद रखना। बेशक, अगर उनकी नहीं मानोगे तो बचेगा ही कुछ नहीं। बेशक। बात नबी की अम्मी की है। फरमाती है 5 महीने गुजर गए, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, मुझे मुबारकबाद देता रहा। 5 महीने के अरसा गुजरने के बाद एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। अरब का दस्तूर ये था, किसी का शोहर इंतकाल कर जाता तो 1 साल तक औरत सोग मनाया करती थी। कितना? 1 साल। याद कर लो बच्चों, कितना? 1 साल। 1 साल तक सोग मनाया करती थी। सोग में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, बन सवर के नहीं निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, साफ सुथरा नहीं होके निकलना है। ये सारी चीजें सोग में शामिल थी। तो ये वहां का दस्तूर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, कुछ सरदार इकट्ठा हुए, हरम शरीफ में आए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब का हज्जी का काबे के मुतवल्ली हो बेशक, ख़ानदान कुरैश के सरदार भी हो बेशक, का एक बात है। कहा क्या? क्या बताइए हमारे अरब का ये दस्तूर है कि नहीं? का कौन सा? कि हमारे यहाँ किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक सोग मनाती है औरत। कहा हाँ है। का फिर आमीना अपने शोहर का सोग क्यों नहीं मना रही हैं? इतना सुनना था अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा जर्द, बदन सर्द हो गया, गर्दन झुकी। कहने लगे क्या कह रहे हो? कहा हम नहीं कह रहे, पूरे मक्के की औरतें कह रही हैं। कहा ऐसी कौन सी चीज तुमने आमीना में देखी है जो मेरी आमीना सोग नहीं मना रही हो? कहने लगी मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमीना वो इत्र लगा के जाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार घरानों में इत्र नहीं मिलेगा, ऐसा इत्र आमीना लगा के गलियों से गुजरती है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं हरम शरीफ से, अपने दरवाजे पे आपकी ज़ौजा हजरत फातिमा ने शोहर को आते देखा, गर्दन झुकी है। कहते हैं सरताज आज चेहरा उतरा है, बात क्या है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फातिमा आज आमीना की वजह से मैं शर्मिंदा हो गया हूँ। कहा सरताज बात क्या है? कहने लगे जाओ आमीना से जाकर के पूछो इसने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है, ये इत्र क्यों लगा रही है, खुशबू क्यों लगा के जा रही है। इतना सुनना था। हजरत फातिमा नबी की दादी ने यूं हाथ जोड़े, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब मेरी औकात नहीं है मैं आमीना से जाके सवाल कर सकूं। कहा किस लिए? कहा कुछ दिन पहले यही ख्याल मेरे दिल में आया था, मैं गई थी पूछने के लिए और मैंने जाके सिर्फ लफ्ज़ आमीना कहा था, अगली बात तक नहीं कही थी। एक नूर उसकी पेशानी से निकला, मेरी पेशानी से टच हुआ, मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। कहा मुझ में औकात नहीं है मैं उससे जाकर ये बात पूछ सकूं। अब्दुल मुत्तलिब खुद क्यों नहीं पूछ लेते? कहते हैं मैं मर्द हूं, तुम जाके खुद पूछो। कहा फिर ऐसा करो दोनों साथ चलते हैं। अब जरा गौर करना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, साथ में आपकी ज़ौजा हजरत फातिमा नबी की दादी आ रही है। जैसी आई है नबी की अम्मी अपने घर के अंदर है, देखा ससुर आ रहे हैं, अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये अदब था ससुर का। एक कोने में सिमट के खड़ी हो गई। ससुर आए हैं, सलाम किया। आज घरों के हालात आप देखिए, आज ससुर बहुओं को फ्रेंड बोल रहे हैं कि ये तो मेरी दोस्त है, ये मेरी फ्रेंड है। वाखिर जालिम, तुझे हया तक नहीं आई, तेरी जबान कैसे चल जाती है? बेटी को फ्रेंड बोल रहा है, गले में हाथ डाल के दोस्ती का दावा कर रहा है। आओ बहुओं तुम भी हया सीखो, नबी की अम्मी से अदब सीखो। जैसी ससुर घर में आए हैं, उठ के
खड़ी हो जाती है, सिमट के कोने में आ गई। बाबा आ गए हैं, जैसी आए हैं आने के बाद कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, फातिमा का जी का इस आमीना से पूछो इसने मेरे बेटे का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर, पूछना तो चाहते थे लेकिन सहारा हजरत फातिमा का था बीच में। इतना सुना हजरत आमीना की चीख निकल जाती है, रो के कहती है अब्बा क्या कह रहे हो, क्या मैंने अब्दुल्ला का सोग मनाना छोड़ दिया है। कहते हाँ बेटी बता तो सही, क्या तुझे मेरे बेटे की जुदाई का दर्द नहीं है। इतना सुनना था, चीख निकली सैयदा आमीना की, रो के कहती है अब्बा आज तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है, कौन समझ सकता है मेरे दर्द को। जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी जिंदगी उजड़ गई है, जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी खुशियां रूठ गई हैं, जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने खाना पेट भर के नहीं खाया है, जब से अब्दुल्ला से जुदाई हुई है चैन से सोई तक नहीं हूं। अल्लाह अकबर, ये आलम था का बेटी अगर सोग मना रही हो तो बताओ खुशबू क्यों लगाती हो। इतना सुनना था, कहती बाबा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी ये राज किसी से बयान ना करूं, ये राज किसी से ना बताऊं। का बेटी कौन सा राज। का अब्बा जी आज आपने पूछ लिया है, आपकी नाराजगी के डर से बताना पड़ रहा है। बाबा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, आपके बेटे का सोग मनाना नहीं छोड़ा है। का बेटी अगर इत्र नहीं लगाया है तो तेरे बदन से ये खुशबू के झोंके क्यों आ रहे हैं, जिधर से तू गुजरती है वो औरतें तेरे तस्करे क्यों कर रही हैं। तब हज़रत आमीना ने कहा था अब्बा जी सच्चाई ये है कि मैंने इत्र नहीं लगाया है, खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सलामी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। 1 घंटा पूरा हो चुका भाई, फरमाइशें इंशाअल्लाह कभी पूरी कर लेंगे। हुजूर का जिक्र ही ऐसा, इससे दिल कब भर सकता है। जी बेशक। हाँ बस हुक्म हजरत का थोड़ी देर और मैं आप लोगों की मोहब्बतों को निभाते हुए कुछ देर कोशिश करता हूँ आगे बढ़ जाऊं। तैयार हैं? अल्लाह सलामत रखे। उन्हीं लोगों ने हाथ उठाए जिन्होंने आगे बढ़ाने नहीं कहा था। सब लोग हाथ उठाएं जो चाहते हैं भी और सुनना, जो सुनना चाहते हैं माशाअल्लाह जरा कहते सब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब गौर करें, जब इतनी बात कही हजरत अब्दुल्ला का कलेजा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कलेजा ठंडा हुआ। कहने लगी बेटी अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। कौन सी? का मैंने एक दिन काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ मांगी थी, लगता है वही बरकतों वाला बच्चा आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहा बेटी फिर ये खुशबू, जब इतना सुना कहती है बजी क्या बताऊं, इस बेटे की इस बच्चे की बरकतें ही ऐसी हैं। अंदर गई तकिया उठा के लाई, कहने लगी अब्बा जरा इस तकिए को लिए हाथ में। आपने तकिया हाथ में लिया, खुशबू मुझको अंबर से तेज नाक के अंदर आ गई। बेटी ये क्या है? कहती है अब्बा मैं इस पे सर रख के सोती हूँ, इसकी खुशबू नहीं जा रही है। अंदर गई दुपट्टा लाई, कहने लगी अब्बा इस दुपट्टे को सूंघिए। आपने दुपट्टे को सूंघा, खुशबू आ रही थी। कहा बेटी इसमें क्या बात है? कहने लगी अब्बा एक दिन मेरे माथे पे पसीना था,